Hey student, welcome again on my YouTube channel. So video of today is about chapter 8 Miss Bill the Otter. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में मज़ा आएगा. ओरिजिनल टेक्स्ट आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा आपके स्कूल्स में. तो जस्ट एग्जाम पॉइंटर्स एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस नाउ. चैप्टर 8 विच इज़ मिस बिल द ऑटर. ऑटर मीन्स ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत स्क्रीन पर देखने में बड़ा प्यारा लग रहा होगा. ये जो भी ये क्रिएचर है ये बहुत अच्छा लग रहा होगा स्क्रीन पर देखने में, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट लाइक दैट. ये इन रियल आई गेस कि आप इसे देखेंगे तो, और मैं भी अगर इसे देखूंगी तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा. आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको कैसा लगेगा. तो ये है ऑटर. हिंदी में इसको कहते हैं ऊद बिलाव, जो आपने कभी पढ़ा होगा. और इसका नाम है मिजबिल. इस स्टोरी में इसका नाम है मिजबिल. और ये स्टोरी लिखी किसने है? बाय गैविन मैक्सवेल. गैविन मैक्सवेल ने स्टोरी लिखी है. और ये जो स्टोरी है ये बात करती है इसी क्रिएचर के बारे में. ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस क्रिएचर कि ये क्रिएचर कैसा है, कहाँ पाया जाता है, एंड व्हाट वाज द कनेक्शन ऑफ दिस क्रिएचर विद द राइटर, एवरीथिंग अबाउट दिस. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स नाउ डाइव टू द स्टोरी कि होता क्या है स्टोरी में, और what are the things to know about the author. First let's come to the text of about the author. And I guess कि I guess आपका, मैंने जितने भी आपको स्लाइड्स प्रीवियस वीडियोस में दिए हैं, देयर इज इनफ स्लाइड्स फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इससे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में किसी चैप्टर से देयर आर नॉट गोइंग टू कम एनी ऑफ द क्वेश्चंस. तो इससे डीप और इससे डिटेल में कहीं और नहीं पूछा जाएगा. इससे बाहर कुछ आएगा नहीं आपके एग्ज़ाम में. आने की उम्मीदें बहुत कम हैं. तो ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले. गैविन मैक्सवेल ने लिखा है, और ये जो ये ऑथर हैं, ये इनका टाइम स्पैन जो है वो 1914 टू 1960 है, 69 है. और ये ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं और ऑथर भी हैं, ऑथर भी थे और कंजर्वेशनिस्ट भी थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क विद एनिमल्स. ये याद रखना है. पर्टिकुलरली ऑटर्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो ये स्टोरी जिसके बारे में है. हिज लव फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ लेड हिम टू राइट बुक्स लाइक रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, वेयर he shares his deep emotional connection with animals. His writing style is observational, humorous and deeply affectionate towards animals. इसका सिंपली मतलब ये होता है कि ये जो ऑथर हैं इनका टाइम स्पेन दिया हुआ है कि 1914 टू 1969 तक ये रहे थे, और ये एनिमल लवर हैं. इन शॉर्ट यू कैन से कि एनिमल लवर हैं. और इन्होंने ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स ऐसे लिखी हैं जो एनिमल्स के साथ इनके कनेक्शंस को बताता है. एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे ये. ठीक है. हिंदी आई ऑल्सो हैव ट्रांसलेटेड हियर कि आपको अगर इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन इंग्लिश तो आप हिंदी से पढ़ लीजिएगा, एंड दैट विल बी ईजियर फॉर यू. आते हैं अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या है स्टोरी का. The story is set in 1950s when Maxwell lived in Iraq, southern Iraq. Historically, Mesopotamia was known for its marshes where rare species of otters lived. At that time, it was common for British people working abroad to adopt exotic pets. The story reflects colonial and post-colonial curiosity about wildlife, especially from the East. सिंपली इसका मतलब ये है कि ये जो कहानी है कब सेट की गई, कहानी का बैकग्राउंड कब का है, जब 1950s की बात की जा रही है.
उस समय ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए बड़ा कॉमन था कि वो अलग अलग रेयर स्पेसीज, मतलब जो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे ऐसे पेट्स को, ऐसे पालतू जानवर जिनको इजीली जो मिलते नहीं है कहीं, उनको पालना उनका बड़ा शौक भी था और उस टाइम पे बड़ा कॉमन भी था, सभी ब्रिटिश ऐसा करते थे। तो सेम वे मैक्सवेल वाज आल्सो वन ऑफ देम, तो वो भी, उनको भी एनिमल लवर तो वो थे ही, तो वो भी ऐसा करते थे और स्पेशली वो ऑटर्स को बहुत उनको उनको पालते थे और उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते रहते थे। ठीक है, ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं इसके डिटेल समरी। समरी क्या है, एंड इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। होता क्या है कि आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेट, गेविन मैक्सवेल डिसाइड्स टू कीप एन ऑटर लिविंग इन इराक। He manages to obtain an otter from the marshes and names it Mizville or Midge. Midge is curious, intelligent, and playful. He causes chaos at times, but gradually forms a strong bond with the author. सिंपल सी बात है कि आपके भी घर में बहुत सारे डॉग्स तो बहुत कॉमन है, हम लोग अभी पालते हैं उनको। तो ये जो ऑथर हैं, उनके जब डॉग की डेथ हो गई, उनका जो कुत्ता था, पालतू कुत्ता, जब वो मर गया तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कोई और पेट पालना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑटर पालेंगे, जिसकी मैंने इमेज दिखाई थी अभी, उसको पालेंगे। तो ये उस टाइम वो इराक में रह रहे थे। तो जब वो उन्होंने ये डिसाइड किया था तो वो ले आए किसी तरह से विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड की। उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की, उनके फ्रेंड ने उनको बताया कि कहाँ मिलेगा। ऑटर्स जो होते हैं वो पानी के आसपास मिलते हैं स्पेशली। तो उनके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया। तो कैसे कैसे स्टोरी मूव करती है आगे, और हाउ ही गेट द ऑटर। तो वो ऑटर को घर में लाते हैं, और कैसे वो ऑटर जो पहले आता है, तब तो ऑब्वियस है कि कोई भी एनिमल पहले आएगा तो वो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर वो धीरे धीरे उसको साथ जब रहने लगता है तो उनका बॉन्ड, कैसे कनेक्शन बन जाता है उस ऑटर के साथ, और ऑथर का भी कनेक्शन ऑटर के साथ, और ऑटर का भी कनेक्शन बन जाता है ऑथर के साथ। ये बताया गया है स्टोरी में। इमोशनल बॉन्ड जिसको कहते हैं, वो किसी भी एनिमल के साथ होता है। डॉग हमारे हैं तो कैसे डॉग्स को हमारा लैंग्वेज कैसे समझ में आ जाता है, तो वही चीज़ें हैं। तो सेम स्टोरी में भी होता है। ये समरी है इसकी। अब द जर्नी ऑफ ब्रिंगिंग मिज, और उन्होंने उसका नाम मिज रखा होता है, मैंने आपको बता दिया। मिजबिल रखा होता है और शॉर्ट में उसको मिज कहते हैं। The journey of bringing Miz to London is filled with challenges, airline policies, handling boxes, customs officials, and Miz up unpredictable behavior. Yet Maxwell's patience and care help Miz settle into London life. The story humorously and emotionally presents the joy of living with a wild creature. इसका मतलब ये है कि जब ऑथर इराक में रहते हैं तो वो फिर उनको लंदन जाना होता है। तो अब वो जब आते हैं तो उसको इराक में तो उसको लेके आ जाते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इवेंट्स 1 by 1, तो दैट आई हैव कवर हियर। तो इराक जब वो लेके उसको रहते हैं, पहले घर में लाते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो सब चीज़ें इधर उधर करता है और उसका बिहेवियर, ऑब्वियसली एनिमल है तो इतना जल्दी वो अडेप्ट करेगा नहीं। फिर उनको लेकर के जाना होता है उसको लंदन, वो उसको लेके जाना चाहते हैं लंदन। अब लंदन जाते समय उनको बाई फ्लाइट जाना पड़ता है। अब फ्लाइट में जाते समय वो जो मिज है वो उनको कितना परेशान करता है अपनी हरकतों से, केवल उन्हीं को नहीं पूरे पैसेंजर्स को कितना परेशान करता है, और वहाँ की जो एयर होस्टेस है उसको कितना परेशान करता है, और उसके बिहेवियर से सारे लोग कैसे परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे कैसे वहाँ का जो लोग वहाँ पे सेटल करते हैं, कैसे धीरे धीरे चीज़ें शांत होती हैं, कैसे वो लंदन लेकर पहुँचते हैं मिज को लेकर के, और फिर मिज वहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि वहाँ लंदन के लोगों के लिए थोड़ा सा मिज का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा न्यू है, क्योंकि लोग जानते तो हैं बट उनको किसी और नाम से जानते हैं, और वहाँ की अलग अलग स्पेसीज़ हैं मिज की, तो लोग वहाँ अलग अलग नामों से जानते हैं उसको। तो अब वहाँ वो लेकर जाते हैं, वहाँ के लोग उसको कैसे रिएक्ट करते हैं,
वो मिज जो है वहाँ के लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है इतने दिनों में साथ रहते रहते ऑथर के साथ, मैक्सवेल के साथ रहते रहते। तो ये स्टोरी है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वो जो जब एयरलाइंस में जब वो जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तब उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिज कितना परेशान करता है, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो स्टोरी पूरा कंप्लीट स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली है तब तो ये आपको काम आने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना उसको पढ़े और बस इसी को पढ़ें तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ऑब्वियसली, बट मज़ा आएगा आपको स्टोरी पढ़ करके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये समरी पूरी स्टोरी इसी के अराउंड है, मिज के ही बारे में पूरी स्टोरी है, कैसे कैसे क्या होता है। और उतने टाइम में जो ऑथर है उन्होंने कैसे इतना पेशेंस रखा कि मिज के साथ अच्छा बिहेव रखा कि वो इतना अच्छा बन पाया मिज वहाँ पर लंदन में भी। तो ये चीज़ें हुई थी। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? गैविन मैक्सवेल हु इज़ ऑथर इटसेल्फ, तो जो ऑथर ही हैं जिन जो बात कर रहे हैं। नेचर लविंग राइटर हु अडॉप्ट्स मिल, जो मिज को अडॉप्ट करते हैं। मिस बिल है जो रेयर इंटेलिजेंट ऑथर हु एडजस्ट टू सिटी लाइफ। और है देन कस्टम एंड एयरलाइन स्टाफ, वो जो एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस होती है उसकी बात की जा रही है। रिप्रेजेंट द प्रैक्टिकल हर्डल्स ऑफ ट्रैवलिंग विद एनिमल्स, तो अब एनिमल्स को लेकर जाना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी एरोप्लेन में, ये बताया गया है स्टोरी में इस एयर होस्टेस के थ्रू, स्टाफ के थ्रू। और व्हेन यू विल रीड द कंप्लीट स्टोरी आपको पता चलेगा कि ये जो मिज होते हैं, जो ऑटर होते हैं, ये पानी में रहना बड़ा पसंद करते हैं, इनको पानी बड़ा पसंद होता है। तो जब ये तो वैसे तो पानी में रहता है, पानी के पास, अब जब इसको ले आते हैं, ये खरीद के नहीं लाते हैं, इसको पकड़ के लाया जाता है, तो अडॉप्ट किया जाता है इनको। राइटर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो ये धीरे धीरे एडजस्ट करता है सिटी लाइफ को, मिज। ठीक है, और देन आते हैं, हिंदी भी दिया हुआ है। कीवर्ड्स इसके क्या हैं? बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं हैं, वैसे ही हैं जैसे कि ऑटर है, ऑटर मैंने आपको बता दिया है। ऑटर है, इराक इज़ अ प्लेस, मेसोपोटामिया इज़ ऑल्सो अ प्लेस। मिसबिल मैंने बता दिया कि नेम है उसका, लंदन प्लेस। कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज या परंपराएं, जिसको कहते हैं परंपरा कहते हैं जिसको। और एयरलाइन मीन्स विमान यात्रा, ट्रैवल यात्रा। मिस्चीफ एक है जो आप याद कर सकते हैं, मिस्चीफ मतलब थोड़ा सा शरारती टाइप का, नटखट जो होता है, इसको कहते हैं। वाइल्ड लाइफ और बॉन्डिंग, वाइल्ड लाइफ मतलब कि जंगल से जुड़े हुए और जंगल से संबंधित, और बॉन्डिंग मतलब कनेक्शन, संबंध जो होता है, इमोशनल कनेक्शन जिसको कहते हैं, उसको आप बॉन्डिंग कह सकते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकती है, इंसानों के साथ भी हो सकती है और एनिमल्स के साथ भी हो सकती है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ह्यूमन एनिमल बॉन्ड, लव एंड पेशेंस, एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन, जॉय एंड कैओस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंपेनियनशिप। इसका मतलब ये है कि इसमें पूरी स्टोरी में यही तो बताया गया है कि ह्यूमन और एनिमल का बॉन्डिंग कैसा है, कैसा होता है। और लव एंड पेशेंस की बात की गई है, जो ऑथर ने ऑटर के लिए दिखाया है अपना लव और अपना पेशेंस, वो उतना परेशान करता है। एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन जो है वो दिखाया गया है ऑटर के लिए, क्योंकि ऑटर जो है वो अपने लाइफ को छोड़ करके वो राइटर के साथ कैसे एडजस्ट कर लेता है, ये बताया गया है। जॉय एंड कैवोस, तो जॉय ऑब्वियसली वो आता है घर में, परेशान उनको करता है, तो परेशान करता है डजंट मैटर, लेकिन उनके साथ उनका कनेक्शन भी तो बनता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी वो करना सीख जाता है, खेलना सीख जाता है, बॉल से खेलता है, घर में पानी से खेलता है, तो ये सब चीज़ें उनको जॉय भी तो देती हैं ऑथर को। वाइल्ड लाइफ कंपेनियनशिप, उसका मतलब वही है कि जंगल से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करके उनके साथ रह लेता है और फिर सिटी लाइफ में भी आकर एडजस्ट कर लेता है। फिर आते हैं हिंदी, आप देख लीजिएगा खुद से। देन मोरल स्टोरी में ये है
कि पेशेंस एंड कंपैशन कैन हेल्प बिल्ड अनब्रेकेबल बॉन्ड्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन वाइल्ड एनिमल्स। कहा गया है कि धैर्य और करुणा से इंसान और वन्य प्राणी के बीच भी अटूट संबंध बनाया जा सकता है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी के साथ भी प्रेम से रहें, धैर्य से रहें, धैर्य मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी इंसान की भी बात करें और आप किसी इंसान के साथ रह रहे हैं और आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो रहे हैं, उस इंसान को भी इरिटेट कर रहे हैं, तो क्या वो कभी आपका कनेक्शन अच्छा बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पेशेंस के साथ रहें, धैर्य रखें, किसी छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करें, इग्नोर करें चीज़ों को और अपना बॉन्ड बना कर रखें, प्रेम से रहें, काइंड रहें, तो बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है, ऐसा रिश्ता बन सकता है जो कभी टूटता नहीं है। तो दिस इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द ह्यूमन बीइंग्स बट टू द वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स ऑल्सो। तो ये एनिमल्स के साथ भी हो सकता है और ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी हो सकता है। तो इस स्टोरी में इन ऑटर और राइटर की जो बॉन्डिंग है वो यही बता रही है कि अगर आप पेशेंस से रहें तो एनिमल्स के साथ भी एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जो कभी नहीं टूटेगा। ये इसका मॉरल है स्टोरी का। एग्ज़ाम फोकस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आई गेस कि अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा तो यू कैन आंसर दीज इन सेकेंड्स। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट? उन्होंने ऑटर को रखने का एज अ पेट क्यों डिसाइड किया? ऑब्वियसली क्योंकि उनका डॉग मर गया था। डिस्क्राइब मिसबिल्स बिहेवियर व्हेन ही वाज ब्रॉट होम। जब वो घर लाया गया था तो उसका बिहेवियर क्या था? बड़ा मिस्चीवियस था, बड़ा परेशान करता था, और लेकिन धीरे धीरे वो बहुत प्लेफुल हो गया और बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन शुरू में जब वो आया था तो बड़ा शरारती था। वट प्रॉब्लम्स डिड द ऑथर फेस वाइल ट्रैवलिंग विद मिज? अब वो जब ट्रैवल कर रहे थे इराक टू लंदन तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुए थे? तो ऑथर एयरलाइंस रूल्स उसने क्या किया था? डिले हो जाता है, मिज की वजह से लेट हो जाता है और मिज वहाँ से भाग जाता है। बॉक्स, जिस बॉक्स में मिज को रख के ले जाया जाता है वो उस बॉक्स से निकल जाता है, उसमें से वो कट जाता है, उसको खून निकलने लगता है, सब परेशान हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िएगा, लिटरली बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। हाउ डिड मिसबिल अडेप्ट द लाइफ इन लंडन? अब वो लंदन जब पहुंचता है तो वो कैसे वहाँ पे अडेप्ट करता है? ही एडजस्टेड एंड बिगेन इंजॉइंग द न्यू इन्वायरमेंट। वो जाता है वहाँ, नया इन्वायरमेंट को देखता है, उसमें एडजस्ट करने लगता है। वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी? इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस इज़ वेरी कॉमन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये आपको शॉर्ट में भी आ जाएगा, लॉन्ग में भी आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से स्टोरी का समरी पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड क्रिएचर बिल्ड थ्रू ट्रस्ट। कि अगर उसको विश्वास नहीं होता, मिस को भी अगर विश्वास नहीं होता, अगर राइटर को भी विश्वास नहीं होता एक दूसरे पर, तो क्या ये बॉन्ड कभी बनता? ऑब्वियसली नॉट। तो ये सब कुछ आंसर्स हैं। हाइलाइट्स क्या क्या है? रियल स्टोरी फ्रॉम द ऑथर्स लाइफ। ओके, वन मोर थिंग इज देयर आई फॉरगॉट टू टेल इन बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कि ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है, राइटर के लाइफ की कहानी है। तो यू कैन से दिस इज प्रोज बट रियल स्टोरी। इंट्रोडक्शन टू रेयर ऑटर स्पेसीज। तो इसमें जितना जो स्टोरी आप जब पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि इसमें ऑटर के बारे में भी बहुत चीज़ें बताई गई हैं। तो ऑटर की भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है थ्रू द स्टोरी। चैलेंजेस ऑफ ट्रैवलिंग विद पेट्स। तो पेट्स के साथ ट्रैवल करना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये भी बताया गया है स्टोरी में। इमोशनल एंड ह्यूमरस टोन। जो स्टोरी जो प्रोज है ना, जो ये स्टोरी है उसका टोन थोड़ा ह्यूमरस भी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब एनिमल है और वो चीज़ें उल्टी पुल्टी हरकतें करेगा तो ये आपका ह्यूमरस ही तो होगा, ये पैथेटिक तो हो नहीं सकता। ये है ब्यूटीफुल पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन एनिमल फ्रेंडशिप। अब उसकी फ्रेंडशिप हो ही जाएगी ऑटर का राइटर के साथ, राइटर का ऑटर के साथ। तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बताया गया, उसका फ्रेंडशिप बताया गया है। देन आई गेस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्लाइड। तो ये है कुछ स्टडी टिप्स जो यू नीड टू गेट अटेंटिव ऑफ इट, कि कुछ फोकस करना पड़ेगा। मिसबिल का जो बिहेवियर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कि
ये कैसे उसके बिहेवियर में चेंज आता है। और क्वेश्चन आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, तो आप जब भी कोई स्टोरी सुनते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, तो ट्राई टू आंसर ऑफ योर ओन। तो आप उसको आपके वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिए। डो नॉट ट्राई टू मग अप, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ें हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, यू नीड टू नो दैट, लेकिन आंसर्स यू शुड राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अंडरस्टैंड द इमोशनल टोन, नॉट जस्ट प्लॉट। इस कहानी में इमोशनल यही है कि कैसे उनका बॉन्डिंग है, ये इमोशनल टोन है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। मेमोराइज करना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये मैंने बताया आपको कि ये आपको कीवर्ड्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। रिवाइज ऑथर्स बैकग्राउंड एंड चैप्टर्स कंटेंट। ऑथर का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऑथर का बैकग्राउंड पता होगा तो कुछ चीज़ें आप ऐसे ही लिख देंगे। सपोज कि आपने स्टोरी पढ़ा ही नहीं है, आपको समरी नहीं पता है, बट यू आर अवेयर विद द बैकग्राउंड ऑफ राइटर, and you know that writer was an animal lover, he was nature lover also, he was lover of otters also, he was very fond of taming the pets। तो आप उसका आंसर ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। एटलीस्ट 2 और 4 लाइन्स तो लिख ही देंगे आप, तो आपको उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, आई गेस कि हाँ ये लास्ट स्लाइड है हमारी। होमवर्क है आपके लिए कि राइट 8 लाइन्स ऑन द पेट यू विश टू हैव एंड हाउ यू वुड केयर फॉर इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ दिस इज कि डिस्क्राइब मिड्स फर्स्ट जर्नी विद ऑथर्स इन योर ओन वर्ड्स। तो मिड्स की जर्नी को आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए कि मिड्स का कैसे कैसे आता है, उसका जर्नी कैसे होता है, वो लंदन कैसे पहुंचता है। दीज थिंग्स एंड 8 लाइन्स अबाउट अ पेट, कि आप चाहते हैं कि आप कौन सा एक पेट, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा पेट एक रखना चाहेंगे अपने पास और क्यों, उसके बारे में, और आप उसकी केयर कैसे करेंगे। तो इफ़ यू गेट द टाइम, तो इसका आंसर आप लिखिए और इसको समझिए कि आपने क्या लिखा है। गूगल मत कीजिएगा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अच्छी स्टोरी है, पढ़िएगा।